जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे संन्यास लेने के बाद पूज्य बाबा अपने माताजी और पिताजी से मिलने के लिए आते हैं। आइए अब उससे आगे सुनते हैं संन्यास के बाद स्कूल की शिक्षा। सन 1935 12 अक्टूबर रास पूर्णिमा के दिन पूज्य बाबा ने संन्यास लिया था। तब पूज्य बाबा कलकत्ते में इंटरमीडिएट के द्वितीय वर्ष में पढ़ते थे। काशाय वस्त्र धारण करने के उपरांत पूज्य बाबा ने अपने बड़े भाइयों से कहा था, इंटरमीडिएट की शिक्षा में 1.5 वर्ष तक आपने मुझ पर बहुत व्यय किया है। इस व्यय को निरर्थक करना उचित नहीं लगता। अतः मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरा करके परीक्षा दूंगा, जिससे आप लोगों के मन में संतुष्टि हो सके। इस 6-7 मास की पढ़ाई के बाद जागतिक विषयों से संबंधित मेरा अध्ययन समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस आध्यात्मिक विद्या अर्जन के लिए इस सन्यासी वेश को धारण किया है वह मुझे प्राप्त हो। गांव से वापस कलकत्ता आने के बाद पूज्य बाबा अपनी साधना और स्वाध्याय में तल्लीन हो गए। आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय में ही उनकी रुचि रहा करती थी। पूज्य बाबा पाठ्यक्रम की पुस्तकें बहुत कम पढ़ा करते थे। परीक्षा के जब 1-2 माह रह गए तब उन्होंने परीक्षा देने की दृष्टि से उन पुस्तकों को पढ़ना आरंभ किया था। इस थोड़े से पठन पाठन के द्वारा ही उन्हें पूर्ण सफलता मिली। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यह पठन और पाठन तो पूज्य बाबा ने किया था केवल अपने बड़े भाइयों की प्रसन्नता के लिए। इस पठन पाठन की अवधि में समय समय पर बड़े भाइयों ने कई बार पूज्य बाबा से कहा, तुम आगे भी पढ़ो और अधिक योग्यता का संपादन करो, किंतु इसके लिए पूज्य बाबा कभी राजी नहीं हुए। पूज्य बाबा की प्रतिभा से महाविद्यालय के अध्यापक गण भी बहुत प्रभावित थे। उनमें से कई अध्यापकों ने ऊंची पढ़ाई करने के लिए सुझाव दिया और व्यय भार वहन करने का आश्वासन दिया, पर ये सभी सुझाव पूज्य बाबा को स्वीकार नहीं थे। जब ऐसा सुझाव आता पूज्य बाबा यही कहते, अब तो दूसरी ही पढ़ाई करनी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने तक पूज्य बाबा अपने बड़े भाइयों के साथ रहे। वे कक्षा में पढ़ने के लिए उस सन्यासी वेश में ही जाते। उनके सन्यासी वेश को देखकर सहपाठी मजाक करते, किंतु अब तो वेश परिवर्तन के साथ साथ पूज्य बाबा के बोलने, मिलने, रहने और चलने का सारा ढंग ही बदल चुका था। पूज्य बाबा सबको संयमित वाणी में उत्तर देते हुए सबका समाधान करते अथवा मौन रहते। पूज्य बाबा का संन्यास लोगों के लिए आश्चर्य और चर्चा का विषय बना हुआ था। एक बार बाबा कलकत्ते शहर में सड़क से जा रहे थे। पूज्य बाबा को पता नहीं कि उनके पीछे पीछे कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक चल रहे हैं। उन प्राध्यापक महोदय ने गैरिक वस्त्रों में भी अनुमान लगा लिया कि यह संभवतः वही चक्रधर मिश्र नाम का छात्र है जिसकी छाप कॉलेज के विद्यार्थियों पर है। वे चाह रहे थे कि इससे बात करूं। पूज्य बाबा कॉलेज स्क्वायर नामक स्थान पर आकर एक बेंच पर बैठ गए। पूज्य बाबा बैठे ही थे कि वे प्राध्यापक महोदय सामने आकर खड़े हो गए। पूज्य बाबा ने पहचान लिया कि ये अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्हें सामने देखकर पूज्य बाबा तुरंत खड़े हो गए तथा उनसे बेंच पर बैठने के लिए अनुरोध करने लगे। प्राध्यापक महोदय ने कहा, आप ही बैठें। पूज्य बाबा ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं बैठा रहूं और आप खड़े रहें। प्राध्यापक महोदय ने कहा, आपने गैरिक वस्त्र धारण कर लिया है, अतः धर्म मर्यादा के अनुसार मेरा खड़ा रहना ही उचित है। इतना कहकर उन्होंने फिर पूछा,
मेरा अनुमान सही है कि आप ही चक्रधर मिश्र नामक विद्यार्थी हैं। पूज्य बाबा ने उनके कथन का अनुमोदन किया। वात्सल्य की अधिकता में उनके नेत्र सजल हो उठे। फिर स्नेह भरी वाणी में उन्होंने कहा, मैं लगभग 1 मील से आपके पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। आपको सन्यासी वेश में देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। इतनी छोटी उम्र में आपने सन्यास क्यों ले लिया? उनके प्रश्न का उत्तर देना पूज्य बाबा के लिए कठिन हो गया। यह संभव नहीं था कि जीवन के समस्त उतार चढ़ाव का वर्णन संक्षेप रूप में कुछ क्षणों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता। उस असमंजस की स्थिति में पूज्य बाबा ने इतना ही कहा, जगत में कुछ सार दिखाई नहीं देता, अतः जगत से अतीत परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए संन्यास ले लिया। यह उत्तर सुनकर वत्सलता पूर्ण विभोर वाणी में पूज्य बाबा को आशीर्वाद देने लगे। मेरे वत्स, तेरा मंगल हो और तेरे उद्देश्य की सिद्धि हो। इस प्रकार का हार्दिक सद्भाव एवं सहज आशीर्वाद पूज्य बाबा को समय समय पर सभी महज्जनों से मिलता रहा। एक दिन पूज्य बाबा के बड़े भाई तारादत्त जी ने पूछा, भविष्य में तुम्हारे भोजन की क्या व्यवस्था होगी? पूज्य बाबा ने कहा, भिक्षा द्वारा जो मिल जाएगा उसी से शरीर का निर्वाह होगा। यदि कभी भिक्षा नहीं मिली तो श्री मल्लिक जी के यहाँ कंगालों को भात दिया जाता है, उसी भात से भूख का निवारण करूँगा। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें भर आई। वे कहने लगे, घर पर खेत है, जमीन है, यदि तुम स्वीकार करो तो तुम्हारे नाम कर दें। इससे शरीर निर्वाह की समस्या ही नहीं रहेगी। पूज्य बाबा ने कहा, यदि यही करना होता तो फिर काशाय वस्त्र क्यों धारण करता? इंटरमीडिएट की परीक्षा देने तक पूज्य बाबा अपने बड़े भाइयों के पास रहे। परीक्षा का क्या फल होगा, इससे उनका कोई लगाव नहीं था। परीक्षा देनी थी सो दे दी। श्रीमद् भगवद गीता पर निष्ठा। पूज्य बाबा ने संस्कृत का अध्ययन कलकत्ते में रहते समय अपने बड़े भाई से किया। ब्राह्मण कुल और पुरोहिती वृत्ति के कारण परिवार में संस्कृत का वातावरण था ही। फिर एक और बड़े भाई का कुशल अध्यापन और दूसरी ओर पूज्य बाबा की प्रखर ग्राहकता, इससे पूज्य बाबा शीघ्र ही संस्कृत में निष्णात हो गए। पूज्य बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता की अनेक टीकाओं का व्याख्याओं सहित पठन मनन चिंतन किया, किंतु उनकी ज्ञान संपन्न बौद्धिकता तथा प्रतिभा संपन्न तार्किकता को प्रभावित एवं आकर्षित कर सका शांकर भाष्य ही। श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य का अध्ययन करते करते पूज्य बाबा शंकर मतावलंबी हो गए। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अतिरिक्त ब्रह्म सूत्र और मुख्य उपनिषदों का भी भाष्य लिखा है। इन भाष्यों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि पूज्य बाबा की निष्ठा वेदांत दर्शन के प्रति बढ़ गई और दृढ़ हो गई। भारत के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक वेदांत दर्शन भी है। वेदांत दर्शन के मर्म तक पहुंचने के लिए पूज्य बाबा ने 6 आस्तिक दर्शनों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। वस्तुतः संन्यास के उपरांत 6 मास का विद्यार्थी जीवन उनका विशेष अध्ययन का काल ही रहा और इस अवधि में श्रीमद् भगवद गीता तथा उपनिषदों के अतिरिक्त शांकर साहित्य, आध्यात्मिक ग्रंथ तथा हिंदू दर्शनों का पूज्य बाबा ने विशद अध्ययन किया। अध्ययन जितना गहन होता गया, पूज्य बाबा की अद्वैत तत्व के प्रति निष्ठा उतनी ही अधिक गहरी होती चली गई। इस निष्ठा को लेकर पूज्य बाबा ने अद्वैत तत्व की साधना के लिए नितांत एकांतिक जीवन अंगीकार किया। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में उनकी साधना लगभग पूर्ण हो चुकी थी। एक झीना सा आवरण रह गया था। साधना के आसन पर बैठते ही वह आवरण दूर हो गया। वेदांत दर्शन का मूलाधार सिद्धांत है, सर्व खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन,
और इस तत्व के दिव्य सच्चिदानंदमय प्रकाश से पूज्य बाबा के भीतर बाहर का सारा जीवन आलोकित हो उठा। शांकर मत के अनुसार परब्रह्म एक, अद्वैत, निर्विशेष और निर्गुण है। ब्रह्म सत्य है एवं जगत मिथ्या। जीव ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साधन चतुष्टय के द्वारा जब चित्त की शुद्धि होती है तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्मात्म बोध की मुक्ति है। ब्रह्मात्म बोध ही मुक्ति है। मुक्तात्मा ही व्यवहारिक क्षेत्र में सभी प्राणियों के प्रति ब्रह्म दृष्टि रख पाता है। इस ब्रह्म दृष्टि की सिद्धि के लिए पूज्य बाबा को साधना के आसन पर लंबी अवधि के लिए बैठना नहीं पड़ा। साधना में संलग्न होने के कुछ दिन बाद ही पूज्य बाबा ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो गए। अखंड ब्रह्मानुभूति में निमग्न पूज्य बाबा के लिए जगत का अस्तित्व समाप्त हो गया। पूज्य बाबा के व्यक्तित्व में अब रह गई थी अहम ब्रह्मास्मि की परमानंदमयी अनुभूति। अद्वैत तत्व की साधना पूज्य बाबा ने बहुत थोड़े समय के लिए की। एक और साधना के अत्यल्प अवधि और दूसरी ओर साधना में सफलता, ये तथ्य ही संकेत करते हैं कि पूर्व जन्म की साधना ही पूर्णता में कहने भर के लिए किंचित न्यूनता रह गई थी और उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए वर्तमान साधना एक निमित्त मात्र थी। इतना ही नहीं, इस छोटी आयु में इतना विशद अध्ययन और ऐसी महान सिद्धि, इससे भी एक संकेत मिलता था कि पूज्य बाबा के जीवन में कोई विशेष महान कार्य नहीं है, विशेष महान कार्य होने वाला था। इससे भी एक संकेत मिलता था कि पूज्य बाबा के जीवन में कोई विशेष महान कार्य होने वाला था। इन दिनों पूज्य बाबा के परमानंद की सीमा नहीं थी। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, वह परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जो पुरुष आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करता है तथा जो आत्मा में ही ज्ञानवान है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञान योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न चित्त संत संपूर्ण जागतिक द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। उसे जगत स्वप्नतः प्रतीत होता है, उसे जगत स्वप्नवत प्रतीत होता है। उसके अंतःकरण में अहमता, ममता, राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं रह जाते। पूज्य बाबा के जीवन को देखकर यही कहना चाहिए कि शास्त्रीय मान्यता में पूर्णतः यथार्थ ही है। जिस प्रकार अनुकूल परिस्थिति में न्यूनता का बोध नहीं हो पाता, उसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति में भी न्यूनता का बोध नहीं हो, तभी उसे सिद्ध स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहना चाहिए। अतः वास्तविकता का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए पूज्य बाबा ने प्रतिकूल परिस्थिति को स्वेच्छा से वर्ण किया। पूज्य बाबा के मन में आया कि कुष्ठ रोग से ग्रसित कोढ़ी समाज में अत्यधिक उपेक्षणीय होते हैं। इनमें भी जिन्हें गलित कुष्ठ होता है उनसे तो कोई संपर्क ही रखना नहीं चाहता। इस प्रकार से वे घृणा के पात्र बन जाते हैं। लोगों द्वारा तिरस्कृत इन उपेक्षणीय अस्पर्शीय कोढ़ियों के बीच रहने पर भी हृदयस्थ परमानंद में न्यूनता न आए और जगत में सभी प्राणियों के प्रति दृष्टि सम रहे, तब साधना में प्राप्त सफलता को विश्वसनीय कहा जा सकता है। समाज की दया पर निर्भर रहने वाले न जाने कितने कोढ़ी कलकत्ते में गंगा जी को जाने वाले मार्ग पर पड़े रहते थे। गंगा स्नान के लिए जाने वाले धर्मात्मा 1-2 पैसा फुटपाथ पर पड़े हुए कोढ़ियों के सामने डाल देते थे।
वही उनके जीवन का आधार होता था। पूज्य बाबा इन्हीं कोड़ियों के बीच बैठने लगे। पूज्य बाबा प्रातःकाल आकर उनके पास बैठ जाते और संध्या के समय उठते। धर्मात्मा लोग जैसे अन्य कोड़ियों के सामने पैसा डालते हैं, वैसे ही पूज्य बाबा के सामने भी डाल देते। बाबा को द्रव्य स्पर्श करना नहीं था। पूज्य बाबा जब संध्या काल में उठते तो पास वाले कोढ़ी को पैसा उठाने को कह देते। इससे वह कोढ़ी प्रसन्न होता। प्रत्येक दिन पूज्य बाबा ऐसा ही करते। इससे अब हर कोढ़ी यही चाहता कि पूज्य बाबा मेरे पास बैठें, जिससे इनको मिला हुआ सारा पैसा मुझे मिल जाए। पर पूज्य गुरुदेव पूज्य बाबा बैठते उस गलित कोढ़ी के पास जिसकी शारीरिक दशा बड़ी शोचनीय होती। कोढ़ियों के मध्य पूज्य बाबा 1-2 सप्ताह ही बैठे होंगे और बैठने का प्रयोजन था परीक्षण करना कि मेरे अंदर विषमता का अनुभव हुआ अथवा नहीं। सुख दुख मम पर, प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय, लाभ हानि, यही तो द्वंद्वात्मक जगत का स्वरूप है। और यथार्थ ब्रह्मवेत्ता सन्यासी वही है जिसकी दृष्टि दोनों सीमाओं के प्रति सम है और जिसका मन सभी परिस्थितियों में शांत एवं प्रसन्न है। कोड़ियों के बीच रहने पर भी पूज्य बाबा के हृदय में ब्रह्मानंद का सागर हिलोरे लेता रहता था। क्रांतिकारी परिवारों के लिए गीता प्रवचन। पूज्य बाबा के एक स्वजन थे श्री भवानी शंकर जी। इनमें देश सेवा का भाव बहुत ही प्रबल था। देश के गणमान्य क्रांति सेवियों से इनका अति निकट का संपर्क था। अनेक क्रांतिकारी फांसी के फंदों को चूम चूम कर मृत्यु के ग्रास हो चुके थे। अनेक पुलिस एवं फौज द्वारा गोलियों से भून दिए गए थे। अनेक जेल की 4 दीवारी के भीतर घोर यातनाएं भोग रहे थे। बहुत से गिरफ्तारी के वारंट के कारण फरार थे। बहुत से सरकारी कोप के भाजन होने के कारण कुछ भी अर्थोपार्जन नहीं कर पा रहे थे। बहुत से देश सेवा के उत्साह में घर गृहस्थी से संबंध विच्छिन्न करके अपनी योजनाओं की पूर्ति में रत थे। इन सभी देशभक्तों के परिवारों की बहुत ही शोचनीय दशा थी। समाज के अन्य लोगों की तो बात ही नहीं, इनसे सगे संबंधी भी मुंह फेर चुके थे। यदि किसी को पुलिस पकड़ ले जाती तो लोग यही कहते, अच्छा हुआ समाज का कलंक चला गया। ऐसी अवस्था में इनके परिवारों के भरण पोषण के लिए अर्थदान करने की तो सोचना ही मूर्खता थी। ये रोटी कपड़े के लिए तरसते थे। इनकी विपन्नता का नग्न चरित्र श्री भवानी शंकर जी ने पूज्य बाबा के सामने रखा। कुछ तो उन्होंने बतलाया और कुछ की जानकारी पूज्य बाबा को स्वयं थी। पूज्य बाबा का करुणाद्र हृदय सुन सुन करके द्रवित हो उठा। अब प्रश्न था कि इन परिवारों की सहायता किस प्रकार की जाए। इनकी सहायता के लिए धन कहाँ से प्राप्त हो। श्री भवानी शंकर जी का सुझाव था कि पूज्य बाबा में शास्त्र ज्ञान प्रवचन करने की सुंदर शैली, विषय प्रतिपादन की रोचक कला एवं मधुर कंठ आदि सभी श्लाघ्य गुण हैं। वे गांव-गांव भ्रमण कर कथा कहें और चढ़ावे से विपत्तिग्रस्त परिवारों की सेवा करें तो बात बन सकती है। आध्यात्म चर्चा को बेचना और कथा द्वारा द्रव्य संग्रह करना, यह तो कल्पना भी पूज्य बाबा के लिए असहाय थी। परंतु श्री भवानी शंकर जी भी पूरे पीछे पड़ गए। पूज्य बाबा द्वारा स्वयं पैसे का सर्वथा स्पर्श न करने की शर्त के साथ उन्हें मना लिया। श्री भवानी शंकर जी के साथ गांव-गांव यात्रा करते हुए पूज्य बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता पर कथा कहनी आरंभ कर दी। कई गांव में पूज्य बाबा का श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन हुआ। पूज्य बाबा तो गांव के बाहर किसी मंदिर अथवा एकांत शांत स्थान पर ठहरा करते थे। केवल कथा कहने के लिए गांव के भीतर जाया करते थे। पूज्य बाबा की भिक्षा के लिए श्री भवानी शंकर जी गांव से कच्चा अन्न मांग कर ले आते और जहां ठहरे होते वहीं रंधन करते। पूज्य बाबा को भिक्षा करा के ही वे स्वयं भोजन करते। सबसे पहली कथा हुई पहाड़पुर गांव में, जो कलकत्ता जाने वाले मार्ग में बंगाल बिहार की सीमा पर था। पूज्य बाबा की वक्तृत्व
शक्ति अद्भुत थी। कथा में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। श्रोताओं के विशाल समूह को देखकर श्री भवानी शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चढ़ावे के रूप में पुष्कल धन प्राप्त होगा। पूज्य बाबा के प्रवचन से प्रभावित होकर गांव वाले चढ़ावे की बात सोचने भी लगे थे, पर पूज्य बाबा ने अपने प्रवचन में कहा, मैं न तो पैसे को स्पर्श करता हूँ, न इस चढ़ावे से मेरा कोई संबंध है। कथा के अंत में जो चढ़ावा आएगा उसे मेरे साथ रहने वाले पंडित श्री भवानी शंकर जी ले लेंगे। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि चढ़ावे से इकट्ठे होने वाले धन का उपयोग ये निश्चय ही श्रेष्ठ सेवा कार्य में करेंगे। कथा से प्रभावित श्रोतागणों ने चढ़ावा देने में उत्साह तो बहुत था, परंतु पूज्य बाबा की स्पष्टवादिता से वह उत्साह मंद पड़ गया। इस प्रकार चढ़ावा बहुत कम रूप में हुआ। चढ़ावा देखकर श्री भवानी शंकर जी को बड़ी निराशा हुई। एक गांव में कथा केवल कुछ दिन होती, फिर पूज्य बाबा और श्री भवानी शंकर जी किसी अन्य अनिश्चित गांव की ओर बढ़ जाते। इस प्रकार कथा का क्रम चलता रहा। यह कथा मुख्यतः उन गांवों में हुई जो पटना से कलकत्ते तक श्री गंगा जी के तटवर्ती थे। श्रीमद् भगवद गीता पर जो प्रवचन स्थान स्थान पर पूज्य बाबा द्वारा हुए, उससे श्री भवानी शंकर जी के उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो पाई, परंतु एक लाभ उन्हें हुआ। श्री गीता जी की सुंदर कथा और पूज्य बाबा की आदर्श जीवनचर्या से श्री भवानी शंकर जी की जीवन धारा में परिवर्तन अवश्य आया। पूज्य बाबा गांव-गांव भ्रमण करते हुए प्रवचन दिया करते थे। एक घटना से उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई। एक बार पूज्य बाबा गांव के बाहर एक मंदिर में ठहरे हुए थे। रात के समय एक स्त्री ने उनके पैर पकड़ लिए। वह बहुत ही दयनीय कंठ से रो रही थी। उसके भाई को हैजा हो गया था। वह उसका जीवन दान मांग रही थी। संन्यास ग्रहण के पश्चात पूज्य बाबा का कठोर नियम था, किसी भी नारी का किसी भी अवस्था में स्पर्श नहीं करना। मंदिर में कुछ व्यक्तियों ने उसे समझाने की चेष्टा की कि सन्यासी के पैर नहीं पकड़े, दूर रहकर उनसे प्रार्थना करे, परंतु वह सुनती ही नहीं थी। वह पूज्य बाबा के पैर कठोरता पूर्वक पकड़कर रोए ही जा रही थी। जब उसने पैर छोड़े नहीं तो पूज्य बाबा ने सोचा रुद्र रूप धारण करने से ही बात बनेगी। अतः उन्होंने बहुत ही तेज स्वर बनाकर कहा, आज अपने भाई के लिए इतना रो रही हो, कल तेरा ही प्राणांत हो जाए तो। पूज्य बाबा की शुद्धता देखकर वह स्त्री पीछे हट गई। संयोगवश दूसरे ही दिन उस स्त्री की भी अहजे से मृत्यु हो गई। इससे लोगों पर यह प्रभाव पड़ा कि स्वामी जी भविष्य के गर्भ की बात जानते हैं। पूज्य बाबा को उस स्त्री के भविष्य का सर्वथा ज्ञान नहीं था। वे तो एक सामान्य दार्शनिक संभावना का ही दिग्दर्शन करा रहे थे। इसे लोगों ने उनकी भविष्यवाणी मान ली और सर्वत्र उनकी प्रसिद्धि फैला दी। एक बस में पुलिस दरोगा का दुर्व्यवहार। जब पूज्य बाबा स्थान स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन दिया करते थे, तब की बात है। एक बार वे बस में बैठकर जा रहे थे। उन्हें 18 मील की यात्रा तय करनी थी। ड्राइवर अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, अतः उसने सन्यासी पर आदर श्रद्धा करते हुए उन्हें आगे वाली सीट पर बैठा लिया था। जब बस चलने को हुई तो एक पुलिस अधिकारी आया और अगली सीट पर पूज्य बाबा के बगल में बैठ गया। उन दिनों पुलिस अफसर का रोब इतना अधिक होता था कि उनके सामने किसी को कुछ भी बोलने का साहस नहीं होता था। अब जब बस चल पड़ी तो वह अधिकारी पूज्य बाबा को कोहनी मारने लगा। जहाँ तक संभव था पूज्य बाबा ड्राइवर की तरफ सरक गए। पुलिस अधिकारी के पास बैठने को पर्याप्त स्थान भी था, परंतु सुविधापूर्वक स्थान बैठने के लिए मिल जाने पर भी वह रह रहकर कोहनी मारता ही जाता था। पिछली सीट पर बैठे लोगों को उसकी यह क्रिया सर्वथा अनुचित लग रही थी, परंतु वे उसके विरोध में बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। पुलिस अधिकारी का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पूज्य बाबा यात्रा की पूर्णता के लिए अधीर हो उठे। आगे चलकर एक स्थान पर बस रुकी। वह पुलिस अधिकारी जलपान करने के लिए बस से नीचे उतरा। संयोग की बात है, बस में पुनः चढ़कर ज्यों ही उस दुष्ट पुलिस अधिकारी ने बस का फाटक बंद किया तो फाटक में उसकी उंगली चिथ गई। उस पुलिस अधिकारी की चीख निकल गई।
पूज्य बाबा ने तुरंत फाटक खोलकर उसकी उंगली बाहर निकाली। अंगुली का बुरा हाल था। पूज्य बाबा ने तत्काल अपने गेरुए वस्त्र का छोड़ फाड़कर उसको कमंडलू के जल से भिगोकर उसकी उंगली पर पट्टी की और कहा कि अगले गांव में जिला बोर्ड डिस्पेंसरी है, वहां आप डॉक्टर को दिखाकर ठीक से पट्टी करवा लें। पूज्य बाबा का साधु व्यवहार देखकर उस पुलिस अधिकारी में भी परिवर्तन हो गया। हिंसक व्याघ्र से भेंट। एकांत प्रियता के कारण पूज्य बाबा सदा गांव के बाहर ही निर्जन स्थान में निवास किया करते थे। वे प्रातः अकेले ही घने जंगल में शौच के लिए जाया करते थे। गांव वासियों ने सावधान करते हुए यद्यपि अनेक बार कहा, जंगल में भालू, तेंदुए, बाघ आदि हिंसक पशु रहते हैं, अतः अकेले नहीं जाना चाहिए। हम लोग भी जाते हैं तो समुदाय में ढोल पीटते हुए जाया करते हैं। लोगों के द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी पूज्य बाबा अकेले ही वन में जाया करते थे। जनसंपर्क एवं जगत चर्चा पूज्य बाबा को रुचिकर नहीं थी। एक बार की बात है, जिस गांव में पूज्य बाबा गए थे उसके समीप के जंगल में एक झरना था। वन की निर्जनता और जल का प्रवाह दोनों ही पूज्य बाबा को स्वभावतः प्रिय थे। अपने प्रातःकालीन शौच आदि कार्य से निवृत्त होने के लिए पूज्य बाबा वहीं जाया करते थे। पूज्य बाबा शौच के लिए बैठे ही होंगे कि बाघ के शरीर की तीव्र दुर्गंध आने लगी। पूज्य बाबा को उस समय अनुमान हो गया कि आसपास कोई बाघ है। पूज्य बाबा के मन में तुरंत यही आया, बाघ इस शरीर को अपना भोजन बनाना चाहता है तो बना ले, मैं शरीर तो हूँ नहीं। जो भवितव्य है मैं उसमें व्यवधान क्यों डालूं? शरीर को रहना हो तो रहे, जाना हो तो जाए, दोनों के प्रति मेरी समदृष्टि है। उस विकट परिस्थिति में भी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म है, इस शांकर सिद्धांत से पूज्य बाबा का मन एकाकार हो रहा था। यह अद्वैत तत्व पूज्य बाबा के चित्त रूपी स्वच्छ दर्पण में पूर्णतः प्रतिबिंबित था। इधर पूज्य बाबा अपने तत्व चिंतन में तल्लीन हो गए, उधर वह तीव्र दुर्गंध क्रमशः कम होने लग गई। क्रमशः क्षीण होती हुई दुर्गंध से पूज्य बाबा ने अनुमान लगा लिया कि बाघ चला जा चुका है। बाघ से पूज्य बाबा का आमना सामना नहीं हुआ, किंतु शरीर के अस्तित्व की दृष्टि से एक बार भयावह स्थिति पूज्य बाबा के सामने उपस्थित हो ही गई थी। वास्तविक आत्मनिरीक्षण एवं कसौटी के सच्चे अवसर होते हैं। जीवन के विषम क्षण ही वस्तुतः प्रतिकूलता के मध्य ही सही परिज्ञान हो पाता है कि जीवन के संस्कार और उसकी संरचना स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार हो रही है अथवा नहीं। जय श्री राधे। जय श्री राधे।